हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और साइंटिफिकली भी, रिसर्चों के माध्यम से भी यह सिद्ध हुआ है कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर समस्त प्रकार के रोग, दोष, ताप, संताप दूर होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमारा बचाव हो जाता है। इसी प्रकार इस हवन को करने पर ये जो धूम्र उठता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आने से एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन भी दूर होते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंटर पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड में, दोनों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कई परीक्षण करके बताएं कि हवन करने पर हमारा रेडिएशन से भी बचाव हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ साथ देखिए, आज हम सब वायु प्रदूषण से भारी मात्रा में प्रभावित है। आज हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाते हैं। SOx, NOx, CFC आदि हानिकारक जहरीली गैसें बड़ी भारी मात्रा में इस वायुमंडल के अंदर मिल चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही है। WHO के ही आंकड़े देखें तो हम हजारों करोड़ की दवाइयां खाते हैं, उसके बावजूद केवल वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितनी बड़ी हानि हो रही है। और इस यज्ञ को करने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी हम दूर करके स्वास्थ्य, आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। और हवन करके हम वायु प्रदूषण, SOx, NOx, CFC आदि, अभी पिछले दिनों एक रिसर्च सामने आई, गाय के गोबर के कंडे उपले जलाने पर वायुमंडल के अंदर SOx, NOx की मात्रा 43 से 45% तक डाउन आ जाती है, गाय के उपले। और अभी हमने एक रिसर्च स्टडी की, उसमें हवन का जो धूम्र उठता है, इस धूम्र को जब एनालाइज किया तो इस धूम्र के अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और इसको जब हम घर के अंदर फैलने देते हैं, जो 2.25 करोड़ लोगों की बीमारियों का कारण मौत होती है, उसके कारणभूत जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, वो भी 5 मिनट का यज्ञ करने पर 65% से 96% तक नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम इतना सा यज्ञ कर ले तो हम अपने पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से, रेडिएशन से और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम बचा सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में होली का पर्व आ रहा है। होली के पर्व पर हम सब होलिका दहन करते हैं। उस समय उसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वासंती नवसस्येष्टि। नव सस्य, सस्य सामला आपने सुना ना? सस्य किसको कहते हैं? जो धान होते हैं, अन्न होते हैं। नव सस्य, नए धान, नए अन्न अभी पकते हैं। नए नव सस्य। इष्टि, इष्टि कहते हैं होम को, हवन को। किसको कहते हैं? यज्ञ को। नए अन्नों का वसंत ऋतु में पकने वाले जो नए अन्न होता है, उसका सेवन करने से पहले उसका हवन करके देव पूजन किया जाता है, समर्पित किया जाता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इन सब के सहयोग से वो चीजें हमें मिलती हैं, तो हम सेवन करने से पहले देवताओं को अर्पित, समर्पित करते हैं। और होली के ऊपर ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन के ऊपर भारी मात्रा में रोग फैलते हैं। उन रोगों का उपद्रव ना हो, अनागत रोगों को दूर करने का उपाय होता है भेषज यज्ञ। क्या होता है? भेषज यज्ञ, औषधीय यज्ञ। होली का पर्व भेषज यज्ञ है। क्या है? भेषज यज्ञ। वासंती नवसस्येष्टि है।
वसंत महीने में आने वाले नवान्नों को देवताओं को आहुति दे करके और हम इस पर्व को मनाते हैं। भेषज यज्ञ होता है और उस समय बड़ी मात्रा में अन्न औषधियां आदि की विशेष आहुतियां यज्ञाग्नि के अंदर दे करके इस अथाह वायुमंडल के अंदर औषधीय तत्वों को फैला करके हम अनागत जो आने वाले रोग है, ऋतु परिवर्तन के ऊपर घर घर में सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों को आने से पहले ही हम रोक सकते हैं यदि होलिका दहन पे हम बड़ी मात्रा में औषधियों की आहुति दें और उसमें लकड़ी और अलग अलग चीजें लोग जलाते, वो ना जलाए, उसमें गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर की लकड़ी जलाए, तो हम उस होली पर्व को एक प्रदूषण का पर्व नहीं, प्रकाश का पर्व बना सकते हैं। और आज हमें आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। आज सब लोग डरे हुए, कई लोगों ने मास्क लगा रखे अभी भी बैक्टीरिया वायरस फंगस से। इस होली पर्व पर जैसे मैंने कहा ना, ये 5 मिनट का यज्ञ करने पर 65% से 96% तक बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। कितनी मिनट में? कितना छोटा सा यज्ञ है। और हम जब होली का दहन करते हैं उस समय सारे नगर के सब लोग सम्मिलित होते हैं, सब लोग अपने अपने परिवार की ओर से 1-1 किलो हवन सामग्री की आहुति दें और उस होलिका दहन को करें। हर नगर में होते हैं, हर स्थान पे होते हैं और इस प्रकार से करें तो इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर इस औषधीय तत्वों को मिला करके पूरे नगर को एक स्वर्ग जैसा रोग रहित हम बना सकते हैं। और लकड़ी का दहन करते हैं तो जंगल कटते हैं लोग। हम पूरे भारत का हिसाब लगाएं, जो हर नगरों में शहरों में सब जगह पे होली जलाता है, मेट्रिक टनों में हम 3 से 4 घंटे में लकड़ी जला देते हैं। कितने? 3-4 घंटे में होलिका दहन पे हम मेट्रिक टनों में लकड़ी जला देते हैं। उसके स्थान पे हम खाली एक निर्णय ले कि हमारी आसपास की गौशाला को हम कहें कि कंडे बना करके दे और उस कंडों को हम जो लकड़ी में पैसा लगाते हैं वो पैसा उसको दें और उसका प्रयोग करें तो गौशाला आत्मनिर्भर होगी। उसके साथ साथ वायुमंडल के अंदर जैसे मैंने कहा ना, गाय के गोबर के उपले या स्टिक जलाने पर SOx, NOx आदि जो हानिकारक जहरीली गैसें हैं वो कम हो जाती है, दूर होती हैं। और उसके साथ साथ एक विशुद्ध यज्ञ का रूप और उसमें गायत्री मंत्र का साउंड सिस्टम लगा कर गायत्री मंत्र से सब लोग अपनी ओर से 1-1 किलो की सामग्री की आहुति दें तो ये इतना बड़ा भेषज यज्ञ होगा कि पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के सारे ब्रह्मांड में एक साथ शोधन हो जाएगा। पूरे भारत में होती है होलियां, तो पूरे भारत की होलियों को हमें शोधन करना है। उसमें औषधियों की आहुतियां देंगे, उसमें अबाड़ कबाड़ नई चीजें जलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विशेष चीज है कि हम यदि ये कोरोना काल के अंदर इस चीज को करते हैं तो हम बैक्टीरिया वायरस फंगस कोरोना का पूरे भारतवर्ष से उन्मूलन कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है इसके अंदर। यदि होली के दिन एक दिन को हम अभियान बनाएं और होलिका दहन पे गाय के गोबर के उपले और हवन सामग्री की आहुतियां दे दो तो हम इस चीज को भी विशेष करें और हर दिन अपने घर के अंदर ये छोटा सा हवन यज्ञ जरूर करें। इतना छोटा सा यज्ञ 5 मिनट का यदि हम अपने घर के अंदर कर ले तो पहला लाभ प्राप्त होता है, हम अपने पूरे परिवार को बैक्टीरिया वायरस और फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से बचा लेते हैं। दूसरा लाभ होता है हम रेडिएशन से बचा लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो चाहे एटॉमिक रेडिएशन हो। और तीसरा लाभ होता है इस यज्ञ को करने पर हम वायु प्रदूषण जहरीली गैसों से भी पूरे परिवार को हम बचा लेते हैं। ये 3 लाभ तो सबसे बड़ा सीधा हमें प्राप्त हुआ। उससे अतिरिक्त एक अग्निहोत्र करने का विशेष लाभ होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं इसके लिए हमें शक्ति ऊर्जा सामर्थ्य चाहिए ना। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी दाल चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी दूध जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम दिन में भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार 2 बार 3 बार।
द्रव रूप आहार 10 बार 15 बार, पानी दूध जूस आदि, और गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? हर सेकंड, एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकंड कोई हम आहार लेते हैं तो वो वायु रूप आहार लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारा आहार होता है, हमारा ही नहीं, चींटी से लेके हाथी पर और यहां तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी भी, ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है। हम रोटी दाल चावल आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम गैस रूप आहार, द्रव रूप आहार, पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ से होता है। इसलिए हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन करके अपने पूरे परिवार का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हमारा 2 मिनट भी जीवन नहीं चल सकता है, उस आहार का 5 मिनट यज्ञ करके हम उसका निर्माण कर देते। इतनी बड़ी विद्या। उसके साथ साथ यह यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताई, देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय, सत्वाउजय। उसमें देव चिकित्सा के विषय में बताया, यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करने पर भी अब वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, स्थिति बिगड़ चुकी है, तब आरोग्यार्थी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, देव चिकित्सा से, यज्ञ से। और अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं और मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब उनका जीवन संभव नहीं है, तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको मैं यज्ञ बाहर लाता और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं, सतसारदाय। ये अथर्ववेद में बताया। आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग करने के लिए कहा है, उसी से हवन करते हैं तो वह रोगों को हम जीत लेते हैं, दूर कर लेते हैं। उसी के आधार पे कुछ अनुसंधान किए, अलग अलग जड़ी बूटियों का हवन करने पर जो धूम्र उठता है, इस धूम्र के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट होते हैं, केमिस्ट्री लैब के अंदर GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जो हाई लेवल की जो रिसर्च की जाती है उसमें उस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। उसमें यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज करके देखा गया तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स जो बॉडी को डिटॉक्सिक करते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी एफ्लिमेटरी सूजन इन्फेक्शन आदि होते हैं उसको दूर करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी एंजियोजेनी कैंसर ना होने देना और हो गया है तो उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबाइल बैक्टीरिया वायरस या फंगस जनित जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उस डिजीज को दूर करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी ब्यूटाजेनी हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे इस यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं एक साथ। ये यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? शुद्ध मेडिसिन होता है। और हम जिस वायु के अंदर 24 घंटा श्वास लेते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना हमारा 2 मिनट भी जीवन नहीं चल सकता है, वो आहार कोई है तो क्या है? वायु। और यज्ञ करने पर वो सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में वायु के अंदर आ जाते हैं और उसमें जब श्वसन की प्रणाली करते हैं, श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, तो बड़े बड़े रोग भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। और ये जो अथर्ववेद में कहा ना, यदि क्षितायु यदि वा परेतो,
हमने अपनी आंखों के सामने देखा। और ये आपके सामने जो अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, दुनिया में आज तक जो खाने के रूप में हम औषधियां लेते हैं उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड स्टडी होती हैं। आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन और निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली औषधियों के ऊपर डीपली रिसर्च हुआ और एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री और 2 प्रकार के धूपन आज हमारे पास है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, गैस फॉर्म में कंपोनेंट्स लेकर के बीमारियों को ठीक करने की, ये सबसे बड़ी विद्या है। और हमने कितने कितने लोगों को देखा ये यज्ञ करने पर जो भयंकर रोग होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में रोग होते हैं, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत जल्दी से लाभ हो जाता है। हमने देखा कि उसमें भी जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन लोगों को जब यज्ञ चिकित्सा कराया, उन्होंने नवजीवन प्राप्त किए। एक मुंबई में बहन निवेदिता जी, उनको भोजन करते समय एक अचानक से आचकास आया और एकदम से गला चौक हो गया। उन्होंने बेंगलोर के टॉप लेवल के 6 हॉस्पिटलों में अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग रिपोर्ट, MRI, CT स्कैन, अलग अलग प्रकार के कंसल्टिंग आदि बहुत सारे डॉक्टरों से कराए। कोई फाइंडिंग ही सामने नहीं आई कि क्या रोग है। और वो बहन ना खा पाए, ना पी पाए, ना बोल पाए, गला एकदम से चौक। और यहां पर कई डॉक्टरों को बेंगलोर के अंदर दिखाया, कुछ जवाब नहीं मिला। उसके बाद उसको मुंबई ट्रांसफर किया। मुंबई पे फिर 6 बड़े हॉस्पिटल के ऊपर गए, वापस MRI, CT स्कैन आदि सारी चीजें कराई, कोई डिफाइन नहीं हुआ कि क्या रोग है। समस्या ऐसी की ऐसी, और 1 महीना बीत चुका। उतने दिन में उनका 12 से 14 किलो वजन कम हो गया। सब परिवार के लोग चिंतित, सब लोग इस प्रकार से कि क्या करें, कोई दवाई ले नहीं सकते और कोई काम करता नहीं, डॉक्टर कोई फाइंडिंग नहीं दे पा रहे। उस समय उस बहन को, उनका भाई मुंबई में रहते हैं, प्रतिदिन अपने घर में ये देव यज्ञ करते हैं और रोज सुबह शाम। उसमें उनको गायत्री मंत्र से 108 विशेष आहुतियां मस्तिष्क को और नर्वस सिस्टम को पोषित करने वाले प्राणेष्टि और मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन कराया, 108 आहुति। और वहीं बैठ करके कहा, आप लंबा गहरा श्वास भरो, अनुलोम विलोम करो, या जो भी ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो। वो बोल भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, पी भी नहीं पा रहे। और आप देखिए, 6 हॉस्पिटल बेंगलोर और 6 हॉस्पिटल मुंबई, 12 हॉस्पिटल और 1 महीना और 4 दिन के आसपास का समय, कोई डिफाइन भी नहीं हुआ और कोई राहत भी नहीं मिली, कोई लाभ भी नहीं मिला। और कितने लाख रुपए सारे रिपोर्टों में और कंसल्टिंग में लगा दिए, कुछ नहीं हुआ। और ये यज्ञ कराया, उसमें बिठाया और ये सारी चीजें कराई। 6 दिन के अंदर उनकी आवाज आ गई, खाने लग गई। इसी प्रकार से एक बहन दिव्या जी मुंबई में रहती हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ और कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद पुणे और मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसका ट्रीटमेंट चला। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयाँ और स्पेशलिस्ट सारी सुविधाएं, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं ना, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, सब चीजों का उन्होंने प्रयोग किया। एक एक दिन में 80,000 से 1-1 लाख रुपए के बिल भरे हैं। 7 महीने ट्रीटमेंट चला। कितने? 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप इसको ले जाइए, या कहते हैं ना दया मृत्यु, ये अब वापस जीवित नहीं हो सकती हैं, कोमा से बाहर नहीं आ सकती। और किसी भी कारण कोमा से बाहर आ भी गई तो वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। ये बिल्कुल डिफाइन करके दे दिया। और उस समय उनकी ऐसी हालात के साथ छोड़ा, जो ट्रीटमेंट दिया, जो दवाइयाँ दी, उनके हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े पूरे हो गए थे, आंखें उनकी बनने और पूरे आंखें इसे प्रोजेक्शन बाहर कर रही थी, पूरी नस नाड़ियाँ ऐसे दिख रही है। श्वास के लिए अलग से नली डाली हुई है, अलग मशीन है, उस मशीन के माध्यम से श्वास आ रही है, जा रही है। उसके साथ साथ उनको गले में कफ निकालने के लिए होल किया हुआ है, पेशाब पानी के लिए नलियाँ, खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई है।
चार चार नलियों के साथ बेड के ऊपर 7 महीने से इतना सारा ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया। उनको घर पे लाए, ये मस्तिष्क को पोषित करने वाली विशेष जड़ी बूटियों से उनको हवन किया, गुगुल आदि की धुनी कराई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो बहन 7 महीना एक एक दिन में 80,000 से 1 लाख रुपए के खर्च, पुणे और मुंबई के टॉप लेवल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का निर्देशन, सब कुछ करने के बाद लास्ट में जवाब दे दिया। 2.5 महीने उनके कमरे के अंदर हवन किया, 2.5 महीने में कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीना लगातार वो ट्रीटमेंट उनका चला। 6 महीने में उनका खाना पीना, नलिया, ये वो सब चीजें हट गई। आज वो नॉर्मल जीवन जी रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। ऐसे केस हमने देखे। और यहाँ ही आपके तेलंगाना में ही, यहाँ पर हम अभी पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर किए थे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों से भाग लिए थे। उसमें जो भाग लिए और उन्होंने जो सीखा, उसमें एक बहन प्रणीता जी, उनको लीवर का कैंसर था। अभी हम उनको मिल करके आए यहाँ जब प्रवास में थे। लीवर का कैंसर था और 6 जगह पर और घाव हो गए थे, कैंसर के पूरे ऊपर से घाव हो गए थे बड़े बड़े। और उसका पहले हैदराबाद में ट्रीटमेंट चला, फिर उनको मुंबई ट्रांसफर किया, वहाँ ट्रीटमेंट चला, वहाँ से वापस हैदराबाद में ट्रीटमेंट चला। और लास्ट में हर ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। लास्ट में डॉक्टर लोग ने कहा कि आप आपकी लास्ट ट्रीटमेंट है, इसके बाद हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, जो कर सकते हैं आप सेवा कीजिए। अब उसका जीवन वह नहीं है, ऐसी अवस्था में छोड़ दिया। उस समय उनके घर में उन्होंने प्रतिदिन कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष होती है, उससे हवन करना और उसमें प्राणायाम करना चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी वहां प्रवास में गए, वो दोनों ही रिपोर्ट लेकर के शिविर में आए कि स्वामी जी ये फाइल रही। हमें डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था और 57 लाख रुपए खर्च किए, 2 साल हमने ट्रीटमेंट लिया और अंतिम में जवाब दे दिया था। अभी 145 या ऐसे कुछ, मेरे को 100 के ऊपर कुछ दिन बताएं, इतने दिन से हम यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उनको पूछा कितना खर्च हुआ यज्ञ में, तो और उसमें उस ट्रीटमेंट में 2 साल में 57 लाख रुपए खर्च किए और यज्ञ ट्रीटमेंट में वो कहा कि 10,000 का भी अभी हमारा खर्च नहीं हुआ है और ठीक हो गया। इसी प्रकार एक बहन मिली, रेखा जी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और बोन का कैंसर था, दोनों ही प्रकार के कैंसर था। उन्होंने भी इसी प्रकार हैदराबाद में अलग अलग ट्रीटमेंट लिया, 32 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने तो अपना प्लाट या जमीन आदि थी, उनके पास पैसा नहीं था, वो बेच करके अपना ट्रीटमेंट कराया उन्होंने। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, स्थिति बिगड़ चुकी। उस समय उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से यज्ञ आदि सिखाया, उनको प्रेरित किया, उन्होंने यज्ञ किया, उनका कैंसर कुछ दिनों में ठीक हो गया। इसी प्रकार यहीं पे हैदराबाद में ही हमने एक शिविर किया, महामाया करके एक माता जी आई, उनको ब्रेन ट्यूमर था, उनकी भी ऐसी स्थिति थी। उन्होंने भी यज्ञ किया, उसमें प्राणायाम आदि किया, ठीक हो गया। वो भी फाइल लेकर के आई कि देखिए हमारा ठीक हो गया। ऐसे कितने लोगों ने हमें बताया, मिर्गी के पेशेंट, पैरालिसिस, पार्किंसन, अस्थमा, दमा, लंग फाइब्रोइड, यूट्रेस में फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, या इस प्रकार की अलग अलग बीमारियों के सैकड़ों पेशेंट को हमने देखा कि यज्ञ चिकित्सा करने पर जड़ मूल से रोग ठीक हो गए। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।